हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आरएएस ऑफिसर कैसे बने और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप आरएएस ऑफिसर क्या है, आरएएस ऑफिसर कैसे बने, आरएएस ऑफिसर बनने के लिए क्या करें, इससे संबंधित पूरी जानकारी पाएंगे। जैसे कि आरएएस ऑफिसर क्या है, आरएएस ऑफिसर कैसे बने, इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट कितनी होती है, साथ ही आरएएस ऑफिसर बनने की सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इनकी सैलरी कितनी होती है, इससे संबंधित पूरी जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, अगर आप भी आरएएस ऑफिसर बनने के बारे में सोच रहे हैं या आरएएस ऑफिसर बनकर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको आरएएस ऑफिसर कैसे बने इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सरकारी नौकरी में हायर पोस्ट पाना अधिकांश स्टूडेंट्स का सपना होता है। इस पोस्ट को प्राप्त करने के लिए कई युवा तैयारी भी करते हैं, लेकिन किसी कारणवश उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है। इसकी वजह यह है कि उन्हें उस जॉब की पूरी जानकारी नहीं होती है, इस वजह से वो सफल नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी सरकारी नौकरी में आरएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आरएएस ऑफिसर बनने के बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी होगी। इसके अलावा आरएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा और उस लक्ष्य के साथ कड़ी मेहनत और लगन से तैयारी करनी होगी, तभी आप अपने सपने को पूरा करने में सक्षम हो पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आरएएस ऑफिसर क्या है, आरएएस ऑफिसर कैसे बने, इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं, इससे संबंधित पूरी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में देते हैं। दोस्तों, आरएएस ऑफिसर की बात करें तो आरएएस ऑफिसर का पोस्ट एक सम्मानजनक और महत्वपूर्ण पोस्ट होता है। आपको बता दें कि इसका हिंदी में मतलब राजस्थान प्रशासनिक सेवा होता है और हिंदी में इसे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं। दोस्तों, आरएएस ऑफिसर का पोस्ट एक सिविल सर्वेंट का पोस्ट होता है, जो आईएएस के बाद आरएएस का एक बहुत सम्मानित पद होता है, क्योंकि ये पोस्ट स्टेट लेवल पर सबसे बड़ा पद होता है। इसीलिए इनकी भर्ती आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से की जाती है। इसमें अलग अलग चरणों के माध्यम से कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाता है। क्योंकि आरएएस ऑफिसर एक पावरफुल ऑफिसर होता है, इसीलिए इनकी नियुक्ति राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी के द्वारा की जाती है। इसके अलावा आरएएस ऑफिसर पर अधिक जिम्मेदारियां भी होती हैं, इसीलिए आरएएस ऑफिसर को अपना काम ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ पूरा करना होता है। तो आइए आगे जानते हैं कि आरएएस ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं। दोस्तों, अगर आप आरएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से पहले ग्रेजुएशन पूरा करना होता है। अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है तो आप आरएएस ऑफिसर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें आरएएस ऑफिसर बनने के लिए एज लिमिट की, तो दोस्तों आरएएस ऑफिसर बनने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आरएएस ऑफिसर बनने के लिए ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को सरकार के द्वारा कैटेगरी वाइज मैक्सिमम एज लिमिट में नियम के अनुसार कुछ छूट दी जाती है। दोस्तों, बात करें आरएएस ऑफिसर बनने के लिए एज रिलैक्सेशन की, तो दोस्तों एससी एसटी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स को मैक्सिमम एज लिमिट में 5 साल की छूट दी जाती है। वहीं एससी एसटी फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मैक्सिमम एज लिमिट में 10 साल की छूट दी जाती है। वहीं जनरल फीमेल कैंडिडेट को मैक्सिमम एज लिमिट में 5 साल की छूट दी जाती है। दोस्तों, वहीं विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के लिए मैक्सिमम एज लिमिट की कोई सीमा नहीं है। बात करें दिव्यांग लोगों के लिए एज रिलैक्सेशन की, तो दोस्तों जनरल कैटेगरी के दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट में 10 साल की छूट दी जाती है। वहीं ओबीसी और एसबीसी कैटेगरी के दिव्यांग लोगों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट में 13 साल की छूट दी जाती है। वहीं एससी एसटी कैटेगरी के दिव्यांग लोगों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट में 15 साल की छूट दी जाती है। दोस्तों, अगर आप आरएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको पहले किसी भी स्ट्रीम से मान्यता प्राप्त कॉलेज से पहले ग्रेजुएशन पूरा करना होगा और साथ ही आरएएस ऑफिसर बनने की तैयारी करनी होगी।
200 साल में एक बार जब आरएएस ऑफिसर की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी की जाती है, उसके बाद आपको आरएएस ऑफिसर की पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। क्योंकि आरएएस ऑफिसर का पोस्ट हाई लेवल का पोस्ट होने के कारण ये एग्ज़ाम साल भर में एक बार आयोजित की जाती है। ये एग्ज़ाम राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाती है, जिसे 3 चरणों में बांटा गया है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू के रूप में। और ये एग्ज़ाम बहुत टफ एग्ज़ाम होती है, जिसे पास करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसके अलावा यदि कोई कैंडिडेट इन 3 चरणों की एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स के साथ पास कर लेता है तो उस कैंडिडेट को आरएएस ऑफिसर की पोस्ट पर नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, यदि आप आरएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको साल भर में एक बार आयोजित की जाने वाली राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित एग्ज़ाम देनी होगी, जिसे 3 चरणों में डिवाइड किया गया है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू। बात करें प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तो 200 आरएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको पहले चरण की प्रीलिम्स एग्ज़ाम से गुजरना पड़ता है। और इस प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें 200 मार्क्स के 200 सवाल पूछे जाते हैं। यदि आप इस पहले चरण की एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स के साथ पास कर लेते हैं तो आप आगे मेंस एग्ज़ाम में शामिल हो जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप आरएएस ऑफिसर बनने के लिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास करते हैं, आपको दूसरे चरण की मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है। हालांकि मेंस एग्ज़ाम प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तुलना में कठिन है, जिसे पास करने के लिए काफ़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई करने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, इस मेंस एग्ज़ाम में आपके कुल 4 पेपर्स होते हैं और ये चारों पेपर 200 मार्क्स से होते हैं, यानी कि कुल एग्ज़ाम 800 मार्क्स की होती है, जिसे आपको अच्छे मार्क्स के साथ पास करना होता है। यदि कैंडिडेट इस मेंस एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स के साथ पास कर लेते हैं तो उन कैंडिडेट्स को आगे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। 200 आरएएस ऑफिसर बनने के लिए जैसे ही आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, आपको एग्ज़ाम के अंतिम चरण इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसमें कुछ ऑफिसर्स आपसे तरह तरह के सवाल पूछते हैं। अगर आप उन सवालों के सही जवाब देते हैं तो आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपके मार्क्स जोड़े जाते हैं। उसके बाद राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और उस मेरिट लिस्ट के अनुसार आरएएस ऑफिसर की पोस्ट के लिए हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त करने वाले कैंडिडेट को नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आरएएस ऑफिसर बनने के लिए तैयारी कैसे करें। दोस्तों, यदि आप आरएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आरएएस ऑफिसर बनने के बारे में आपको पूरी जानकारी होना ज़रूरी है, ताकि आपको आगे आरएएस ऑफिसर की तैयारी करने में आसानी हो सके। तो आइए अब हम जानते हैं कि आरएएस ऑफिसर बनने के लिए तैयारी कैसे करें। दोस्तों, आरएएस ऑफिसर बनने की तैयारी के लिए आपको सबसे पहले एक टाइम टेबल सेट करना होगा और उस टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करनी होगी। दोस्तों, आरएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको एक लक्ष्य बनाना होगा और उस लक्ष्य को पूरे जोश और जुनून के साथ पूरा करने का प्रयास करना होगा। आप आरएएस ऑफिसर के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को समझने की कोशिश करें। आप चाहें तो आरएएस ऑफिसर की तैयारी के लिए आप इंटरनेट या यूट्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप आरएएस ऑफिसर की तैयारी के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें कि समय बहुत बलवान होता है, इसीलिए आपको समय का सही से इस्तेमाल करना है। दोस्तों, आपको आत्मविश्वासी और धैर्यवान बनना होगा। यदि आप कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से योजना बनाकर सही तैयारी करते हैं तो आप निश्चित रूप से आरएएस ऑफिसर एग्ज़ाम को सफलतापूर्वक पास कर सकते हैं। दोस्तों, यदि हम आरएएस ऑफिसर की सैलरी की बात करें तो इनकी सैलरी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी के द्वारा भारत सरकार के वेतन आयोग के नियमों के अनुसार तय की जाती है। आरएएस ऑफिसर को 5,400 रुपये ग्रेड पे मिलता है और इनका मूल वेतन 21,000 रुपये होता है। इसके अलावा डीए और एचआरए शामिल होने पर कुल मंथली सैलरी लगभग 52,000 रुपये तक हो जाती है। साथ ही इन्हें कई अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। दोस्तों, इसके अलावा आरएएस ऑफिसर के एक्सपीरियंस और प्रमोशन के अनुसार इनकी सैलरी में बढ़ोतरी होती है, इसीलिए इनकी सैलरी इससे अधिक भी हो सकती है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को आरएएस ऑफिसर बनने से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला सवाल है, आरएएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आरएएस का फुल फॉर्म राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, जिसे शॉर्ट में आरएएस ऑफिसर कहते हैं। दूसरा सवाल है, आरएएस ऑफिसर की भर्ती किसके द्वारा की जाती है?
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आरएएस का पोस्ट एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है, इसीलिए इनकी भर्ती राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा साल भर में एक बार की जाती है। तीसरा सवाल है आरएएस ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप आरएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको पहले किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन पूरा करना होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है तो आप आरएएस ऑफिसर बनने के लिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चौथा सवाल है आरएएस ऑफिसर के क्या क्या काम होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आरएएस ऑफिसर के काम के कार्यों की बात करें तो इन्हें सरकार की योजनाओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट हायर अथॉरिटीज़ को भिजवाना होता है। साथ ही इन्हें अपने अधीन काम करने वाले ऑफिसर्स के कार्यों की निगरानी करना और सरकारी योजनाओं की धरातल रिपोर्ट यानी कि इन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना और नियम के विरुद्ध काम करने वाले लोगों पर कार्रवाई करना आदि जैसे काम आरएएस ऑफिसर को पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरे करने होते हैं। पांचवा सवाल है आरएएस का हिंदी में फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आरएएस का फुल फॉर्म राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, जिसे हिंदी में राजस्थान प्रशासनिक सेवा कहा जाता है। छठा सवाल है आरएएस ऑफिसर बनने के लिए एज लिमिट कितनी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आरएएस ऑफिसर बनने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही इसमें ओबीसी और SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को सरकार के द्वारा मैक्सिमम एज लिमिट में कैटेगरी वाइज कुछ छूट दी जाती है। सातवां सवाल है आरएएस में कौन कौन से पोस्ट आते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आरएएस के अंतर्गत राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राजस्थान पुलिस सर्विस, राजस्थान अकाउंट सर्विस, राजस्थान सिविल सर्विस, राजस्थान नियोजन सेवा, राजस्थान कारागार सेवा इत्यादि पद आते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि आरएएस ऑफिसर कैसे बने और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।